हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी केआर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग। यानी कि कैसे किसी नंबर को पहचानें कि क्या यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है या भी नहीं। तो आप बोलोगे कि यार क्या है, ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर की 25 लिख देते हैं, तो क्या इसे पहचानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में है भी या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है। कैसे? क्योंकि यह होता है 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आएगा 25, यानी कि ये सिंपल सी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमें इसकी जगह दे दे, कोई बड़ा नंबर दे दे 3258 792, अब बोले कि क्या यह जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं, यह पहचानो कि यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं, तो क्या हम पहचान पाएंगे? नहीं। तो इसी को आज हम सीखेंगे कि कैसे हम पहचाने किसी भी नंबर को कि यह परफेक्ट स्क्वायर में है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक कुछ लिखा है, यानी कि यह रूल है परफेक्ट स्क्वायर का। फर्स्ट रूल है, इसमें बहुत सारे रूल भी है जो कि हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी नंबर, कैसा भी नंबर है, हम पता कर सकते हैं कि यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर में भी है। तो हमारा पहला रूल है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर डज नॉट हैव इट्स यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8। यानी कि इसका मतलब हो रहा है कि अगर कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर में हो, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है तो उसका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, यानी लास्ट वाला जो डिजिट होना चाहिए, वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला रूल हम यहीं से सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? तो चलिए कैसे तो हम जानते हैं उसका। तो पहला रूल क्या है हमारा? पहला रूल है कि परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट उसका 2, 3, 7 और 8 अगर रहे तो वह परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? जैसे कि अगर हम किसी नंबर का, जैसे नंबर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका 4, 3, 6, 25, 36, 49, 64 और ये 81। तो हम इसमें देख रहे हैं, अगर हम इन सारे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, सॉरी 3 का 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9। अगर हम इस सारे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का 1 आ रहा है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, जिसका यूनिट डिजिट 6 है, हमारा 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। यानी कि हमारा जो इतना 1 से 0 से लेके 9 तक नंबर का स्क्वायर में कहीं भी यूनिट डिजिट हमारा 2, 3, 7, 8 नहीं है। यानी कि अगर किसी भी नंबर में 2, 3, 7, 8 रहे तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। इस पे एक प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें पहचाना है। तो चलिए इसको सीखते हैं हम अपने फर्स्ट रूल से। जो हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये है यूनिट डिजिट में तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? 1728, सेकेंड में 4096, 5037, 8732, 8732। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए कि उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2 भी है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 8 भी है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा है ये चारों, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। अब चलते हैं सेकेंड रूल। इस सेकेंड रूल में जानेंगे इसका और पहचाने का तरीका। तो
सेकेंड रूल आपके स्क्रीन पर है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ जीरो। कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर रहने के लिए नंबर के लास्ट में दो पेयर, यानी कि पेयर में दो जीरो रहना बहुत ही जरूरी है, तभी हम जानेंगे कि यह जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर में है। तो कैसे, तो हम इसे प्रश्न से समझते हैं। तो जैसे हमने ले लिया 20 का स्क्वायर, किसका, 20 का, जो कि इसका स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि लास्ट टू डिजिट जो है हमारा पेयर है किसका, जीरो का पेयर है, यानी कि यह परफेक्टली रूप से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं कि 2350 ये कोई हमारा नंबर है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये, तो क्या कैसे पता करेंगे, हमें इस नंबर को पता करना है क्या यह स्क्वायर जो है किसका स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर रहने के लिए क्या होना जरूरी है, लास्ट टू डिजिट पेयर अगर जीरो है तो लास्ट दो जीरो होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी जीरो का स्क्वायर अगर हम इस तरह का करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा दो पेयर जरूर बनेगा, तो बनेगा ही, तो लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न है और इसे पता करना है कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर में, ये चारों ऑप्शन को हमें पता करना है कि क्या यह चारों परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए हम इसको, अभी ये सेकेंड रूल जो देखे थे और फर्स्ट रूल को भी मिला के हम इसको देखते हैं क्या यह दोनों रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, क्या यह सेकेंडरी रूल सिर्फ अप्लाई हो रहा है। तो चलिए, तो हमारा ऑप्शन ये दिया था कि किसमें पहचानना है कि क्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम अभी पढ़े थे कि लास्ट टू, अंत में नंबर का लास्ट में क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, जीरो का पेयर होना चाहिए। तो इसमें किस किस का पेयर हो रहा है, तो हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पर दो जीरो आना है तो आना है, तो इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें आ रहा है तो ये भी होगा, ये भी होगा और इसमें भी होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर हम ये इसका बात करें तो अगर हम 400 का करते हैं तो हमारा 4 जीरो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 जीरो आना है तो आना है, ठीक है। तो अब हमें तीन ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एग्जाम में तीनों ऑप्शन हमारा सही हो, कोई तो एक ऑप्शन ही सही होने वाला है। तो यानी कि इसमें से तीन जो सही हमारा है उसमें से दो जरूर गलत होगा, दो क्या होगा, जरूर गलत। तो हम पहले वाले रूल को याद करेंगे कि फर्स्ट रूल कौन था कि किसी भी स्क्वायर नंबर के पास यूनिट डिजिट में 2378 रहे तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम करें कि 12 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर करते हैं तो यह आता है 144 गुने 100, यानी कि हम इसको क्या लिखते हैं, इतना हम लिखते हैं, ठीक है, इतना लिखते हैं। तो हमारा जो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर रहने के लिए 4 आना जरूरी है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 2378 यूनिट डिजिट में, लेकिन हमारा 4 है तो 4, ये तो हमारा परफेक्ट यूनिट डिजिट है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस बी ऑप्शन में देख रहे हैं क्या कि अगर हम, ये तो पता नहीं कि किसका स्क्वायर है, नहीं है पता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो पता होगा कि 10 का स्क्वायर होगा, तभी डबल जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि 2 नहीं आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रहने के लिए। यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी ऑप्शन भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 आ रहा था। अब चेक करते हैं सी नंबर को, क्या यह सी नंबर भी गलत है या सही है। तो सी नंबर का देख रहे हैं कि ये तो पक्का होगा, ये दोनों हमारा 10 का स्क्वायर होगा, सिंपल से। और ये जो हमारा इसका यूनिट डिजिट, जो इतना का यूनिट डिजिट हमारा आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रहने के लिए 4 रहना जरूरी है, जो कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है और हमारा परफेक्ट स्क्वायर ये भी है। तो हमें इसमें से दो
सही और 2 गलत ऑप्शन निकल गए। अब हम चलेंगे तीसरे रूल, परफेक्ट स्क्वायर के थर्ड रूल पे चलेंगे। तो थर्ड रूल आपके स्क्रीन पर है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 अंक सदैव वही हो सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक सदैव वही हो सकते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। यानी कि 1 से लेके 24 तक का जो होल स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा, वो अगर वो डिजिट हमारा जो नंबर में मिलेगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपकी स्क्रीन पे एक और दिख रहा होगा, 1 से लेके हमारा 25 तक का होल स्क्वायर इसमें दिया हुआ है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो हमारा है 1 से लेके 24 तक के होल स्क्वायर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो होल स्क्वायर करके हमारा आया उसका लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं, तो हमारा जो जो ये 2 डिजिट अगर उस नंबर में शामिल होगा जिस नंबर को हमें पहचानना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर ये 1 से लेकर 24 तक के जितना भी नंबर का होल स्क्वायर किया हुआ है, अगर इसका लास्ट 2 डिजिट अगर उस नंबर में मिले तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि हम एक इसे प्रश्न से समझते हैं। तो स्क्रीन पर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम चलिए समझते हैं बोर्ड पे। तो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ था प्रश्न का। तो अगर हम इस प्रश्न को पहले वाले रूल से करते हैं तो हमारा सारा ऑप्शन सही जा रहा है। कैसे? क्योंकि पहला का रूल क्या बता रहा था, फर्स्ट रूल में हमें क्या बता रहा कि 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट में रहा, यूनिट डिजिट नंबर का 2 3 7 8 रहा तो हमारा क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा तो यहाँ 2 3 7 8 नहीं है, यानी कि ये सारे नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड रूल की बात करें तो था पेयर था, किसका पेयर था, जीरो का पेयर था। तो इसमें तो जीरो का बात ही नहीं, तो उस रूल को हटाना है। अब चलते हैं अभी जो रूल पढ़े थे थर्ड रूल, वो थर्ड रूल क्या पढ़े थे कि 1 से लेकर 24 तक का जिस होल स्क्वायर होगा, 1 से लेकर 24 तक का जितना भी होल स्क्वायर होगा, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट, कितना 2 डिजिट अगर इस नंबर सारे नंबर में आ रहे हैं तो क्या होगा, अगर इस 2 डिजिट ये 2 डिजिट ये अगर ये 1 से 24 तक के होल स्क्वायर के में आ रहा है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो स्क्रीन पे है कि 1 से लेके 25 तक का हमारा होल स्क्वायर। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सा नंबर का स्क्वायर हमें इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से, उसका 2 डिजिट से मिल रहा है। अगर हम 1 से 24 तक का होल स्क्वायर को देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट को, तो इस नंबर से कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं मिल रहा है जो मैच करे, यानी कि इस नंबर अगर मैच कर जाता तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट नहीं मिल रहा है जो हमारा इस नंबर से मैच करे। तो ये सारा नंबर क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि सारा का सारा नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम आगे का रूल के बारे में जानेंगे, और बिना उस रूल को जाने हम परफेक्ट स्क्वायर को अच्छी तरीके से नहीं पहचान सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा तीनों का तीनों रूल लग रहा था, यानी कि हम आगे भी बताने वाले रूल वो भी हमें यूज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।